नमस्ते दोस्तों, आप कैसे हो? अरे मजे में तो आप होंगे ही। पर क्या आपको पता है, आजकल कई यंग लड़के लड़कियों के चेहरे पर एक क्वेश्चन मार्क दिखता है। कई बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें नौकरी करनी चाहिए या बिजनेस। इन दिनों शार्क टैंक जैसी अलग अलग सीरीज शुरू हो गई हैं, आपने देखी है। बहुत से लोग इस स्टार्टअप इकोनॉमी से बहुत प्रेरित होते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि 9 से 6 तक की नौकरी करना एकदम बेकार है और हम तो उनके गुलाम बन जाएंगे। और उन्हें ऐसा लगता है कि नौकरी तो बहुत ही तुच्छ है और स्टार्टअप शुरू करना ही सबसे बेहतर चीज है। ऐसा नहीं है। इसका आंसर वन साइज फिट्स ऑल कैटेगरी में नहीं आएगा। और इसका क्या मतलब है? काम करना या बिजनेस करना, इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसके लिए सिर्फ एक डायरेक्ट आंसर नहीं है, आपको कई चीजों का एनालिसिस करना होगा। तो आज के पार्ट में नौकरी करने के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ये हम देखेंगे। अगर आपने बिजनेस करने का डिसीजन लिया है तो उसके क्या फायदे और नुकसान है, ये देखेंगे। और जब आपको ये तय करना है कि नौकरी करनी है या बिजनेस करना है, तो आज के वीडियो में हम उन 5 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया पर डिस्कस करेंगे जिन पर आपको गौर करना चाहिए। काफी कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। अब बात करते हैं नौकरी के प्रोज एंड कॉन्स, यानी कि नौकरी के फायदे क्या हो सकते हैं और नुकसान क्या हो सकता है। मैं आपको दोनों साइड्स के लिए 3 पॉइंट्स अभी बताऊंगी। मतलब क्या सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं? नहीं, आप तीनों पॉइंट्स सुने और अगर आपको लगता है कि आपके पास अच्छा पॉइंट है तो क्या करें, कमेंट सेक्शन है ना, वहां अपने पॉइंट्स बताना ना भूलें। ठीक है, पहला पॉइंट, हम प्रोज को देख रहे हैं, यानी काम करने के बेनिफिट्स। वो क्या है? स्थिरता, स्टेबिलिटी। अब देखिए, सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपको हमेशा पता होता है कि हर महीने के इस तारीख को आपकी सैलरी पक्का आ जाएगी। ओके, जब आप जानते हैं कि आपकी सैलरी हर महीने 5 या 7 तारीख को मिल जाएगी और आप ये भी जानते हैं कि मेरा एवरेज मंथली खर्च इतना है, तो आपको मन की शांति होती है कि ओके, मेरे खर्च इतने हैं और मेरी सैलरी इतनी है। मुझे पता है कि हर महीने मैं इतनी रकम निकाल सकूंगी। और अगर आप ये फिगर भी जानते हैं तो आपने जहां पर निवेश या इन्वेस्टमेंट करने का सोचा है, वो भी आप एक अच्छे डिसिप्लिन्ड वे में कर सकते हैं। ये पहला फायदा है। दूसरा है स्ट्रक्चर, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। स्ट्रक्चर का अर्थ है संरचना। इसका मतलब क्या है? जब आप किसी कंपनी में काम करने जाते हैं तो आपके पास जॉब का एक प्रोफाइल स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर डिसाइडेड है। एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। मेरे रिसर्च टीम जानती है कि उन्हें क्या करना है। या तो उन्हें कुछ कंपनियों को स्टडी या रिसर्च करना है, या तो फाइनेंशियल टॉपिक्स को स्टडी करना है। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि इस बार हमारी सेल्स कितनी होगी, इस बार अपने ग्राफिक टीम ने कितना और क्या काम किया है। नहीं, ये प्रॉब्लम्स उनके दिमाग में नहीं है। वो जानते हैं कि इन 4 लिमिट्स में काम करना है। और अगर आप फोकस्ड हैं कि मैं बस इसी पे काम करना चाहती हूँ, तो देखिए इसका और क्या फायदा हो सकता है। वो अपने आप को और भी ज्यादा अपग्रेड कर सकते हैं। आजकल एआई शब्द तो हर किसी ने सुना है। एआई ने मेरे सेक्टर में क्या क्या किया है, और अगर मैं वो नई स्किल हासिल कर लूं तो क्या मैं अपना खुद का काम बेहतर ढंग से कर पाऊंगी। आप ये सब चीजें कब कर पाएंगे? जब आपका फोकस होगा कि मुझे इन स्पेसिफिक लिमिट्स में काम करना है। तो नौकरी का ये एक और फायदा है। तीसरा है लर्निंग एंड डेवलपमेंट। मतलब आपका किसी कंपनी में अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो सकता है। कई बड़ी कंपनियों के पास ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं कि अगर आप स्पेसिफिक साल काम करते हैं या एक टारगेट पूरा कर लेते हैं, तब आप असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बन जाएंगे। फिर आप मैनेजर के बाद असिस्टेंट डायरेक्टर बनेंगे। फिर आप डायरेक्टर बन जाएंगे। तो कई ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे कुछ स्टेप्स तय होते हैं। तो आप ये जरूर जानते हैं कि अगर मैं एक अच्छी टीम में जाती हूँ और अगर मैं एक अच्छी टीम का पार्ट बन जाती हूँ और मुझे गाइड करने के लिए अच्छे लोग मिले, अगर मेरे पास अच्छे मैनेजर्स हों, तो मैं उनसे काफी सीख सकती हूँ और इस तरह उस ऑर्गेनाइजेशन में मेरा भी अच्छा विकास या डेवलपमेंट हो सकता है। ओके, ये सब एडवांटेजेस थे नौकरी करने के। पर क्या इसके कोई कॉन्स भी है? क्या इसके कोई डिसएडवांटेज या नुकसान भी हो सकते हैं? पहली बात क्या है, वो है लिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल। अगर आप बहुत खूब काम करते हो तो आपको सैलरी में कितनी इंक्रीज मिलेगी? 10-20%, 30%? कोई भी 300% सैलरी इंक्रीज नहीं करेगा। ओके, तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, आपकी सैलरी एक लिमिट तक बढ़ सकती है। ये पहला कौन है। दूसरा है ओवरऑल चीजों पर कम कंट्रोल होना। इसका क्या मतलब है? अगर आपको लगता है कि आपकी सेल्स पॉलिसी गलत है, कल से हम ऐसा करना शुरू करेंगे, नहीं, आप ये डिसाइड नहीं कर सकते। क्या आप कोई सुझाव या एडवाइस दे सकते हैं? हाँ, पर ये करना है या नहीं, ये डिसीजन कंपनी के मालिक द्वारा किया जाता है। तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ होता है
उस पर आपका बहुत कम कंट्रोल होता है। कई बार एम्प्लॉयज ये भी कहते हैं कि हमारे यहाँ वर्क कल्चर बहुत टॉक्सिक है, हमारे यहाँ ज्यादा पॉलिटिक्स है, हमारे यहाँ ज्यादा राजनीति है। ये कई लोगों की कंप्लेंट है। पर फिर आप क्या कर सकते हैं? आप रिबेल नहीं हो सकते कि आज से ऑफिस में राजनीति बंद हो जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन पर आपका कंट्रोल कम होता है। आप अपनी नौकरी बदल सकते हैं, आपके हाथ में इतना ही है। तो देखिए, कम कंट्रोल इज अ डिसएडवांटेज। आखिरी है, नौकरी में सिक्योरिटी की गारंटी नहीं होती। पहले के समय में जब आप गवर्नमेंट की नौकरी करते थे तो उसी ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर होना ठीक होता था। 20 साल से 60 साल तक आपको कोई भी हटाता नहीं था। अनफॉर्चुनेटली आज की दुनिया में ऐसा नहीं है। आपने कई बार अखबारों में खबर पढ़ी होगी कि फेसबुक ने इतने लोगों को नौकरी से फायर किया है या इतने लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। आपने ये भी सुना होगा कि कई स्टार्टअप्स द्वारा कई एम्प्लॉयज को रातों रात नौकरी से निकालने की खबरें हैं। तो ऐसी चीजें नौकरी में भी हो सकती हैं। स्थिरता कम होना या जॉब सिक्योरिटी ना होना, तो ऐसी चीजें भी नौकरी करने वाले लोगों के साथ हो सकती है। ओके, जैसा मैंने कहा, मैंने दोनों तरफ से 3 पॉइंट्स लिए। अगर आपको कोई और पॉइंट मिले तो कमेंट्स में बताएं। अगले पार्ट में देखेंगे कि बिजनेस करने के क्या फायदे होते हैं और नुकसान होता है। अब बिजनेस के फायदे और नुकसान की ओर। जैसा मैंने पहले कहा, मैं 3 पॉइंट्स बताऊंगी। अगर आपको और भी पॉइंट्स सूझे तो कमेंट सेक्शन में बताना न भूलें। पहला पॉइंट क्या है? अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल क्या है? जब आप अपना खुद का बिजनेस चला रहे हो, कई बार शुरुआत में आपको लिमिटेड पैसे मिलते हैं जब तक कि आपकी आइडिया क्लिक नहीं होती। लेकिन सोचो, अगर आपका एक प्रोडक्ट बहुत सक्सेसफुल हो गया या एक आइडिया क्लिक हो गई तो वाह वाह क्या बात है, ये रे पावसा तुला दे तो पैसा। सोचो, यहाँ तो पैसों की ही बारिश हो सकती है। इस तरह आपकी असीमित इनकम हो सकती है। बिजनेस करने या व्यवसाय करने का सबसे बड़ा पहला फायदा यही है। ओके, बाकी फायदा क्या हो सकता है? आपके पास बहुत ज्यादा फ्रीडम और कंट्रोल होता है। ये दोनों चीजें मिलती हैं। फ्रीडम कैसा हो सकता है कि आपके बिजनेस के क्या पॉलिसीज हो सकते हैं, आपके प्रोडक्ट क्या होंगे, आप क्या सर्विसेज देंगे, ये सब आपके कंट्रोल में हो सकता है। आपके ऑफिस का टोन क्या होगा, आपके बिजनेस में ओवरऑल वर्क एनवायरनमेंट कैसा होगा, आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। कई बार 10 से 6 बजे तक काम करो, यही हमारा वर्क एनवायरनमेंट है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ये मैंने अपने लिए तय किया, तभी वर्क लाइफ बैलेंस होगा और अपने एम्प्लॉयज को भी इसका लाभ दे सकती हूँ। पर कई ऑर्गेनाइजेशन में मैंने देखा है कि अगर रात के 8 बजे भी वो आदमी घर जा रहा होता है तो उसे तुच्छ दृष्टि से देखा जाता है कि वो 8 बजे घर चला गया, ये आदमी बेकार है। ये उस ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर है। तो जब आप एक बिजनेसमैन होते हैं तो आप ये तय कर सकते हैं कि अपने ऑफिस का ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल टोन कैसा है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, आप अपने और एम्प्लॉयज के लिए ओवरऑल वर्क लाइफ बैलेंस तय कर सकते हैं। वहां फ्रीडम भी है और कंट्रोल भी। तीसरा पॉइंट, पर्सनल फुलफिलमेंट। इसे वैयक्तिक संतुष्टि भी कह सकते हैं। मतलब जब कोई बिजनेसमैन डिसीजन लेता है, हाँ ये मेरा सपना है। अब मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा। जब मैंने ये YouTube चैनल शुरू किया तो मैंने तय किया कि हर हिंदी व्यक्ति को फाइनेंस जैसा कठिन विषय बहुत ही सिंपल वे में समझाने की जरूरत है और मैं उसके लिए अपने दिल से प्रयास करूंगी। ये मैंने खुद तय किया, पर मुझे नहीं पता था कि ये चैनल एक्चुअली कितने लोगों तक पहुंच सकता है। कई लोगों ने मुझसे कहा कि हिंदी लोगों को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और इसके बारे में मत सोचो, इसकी जगह कोई और चैनल शुरू करो। तब लोगों ने मुझे डिस्करेज किया था, पर मैंने तय किया कि नहीं, हमें अपने हिंदी लोगों के लिए एक चैनल शुरू करना चाहिए। और हमारे चैनल के साथ एक और अच्छी बात ये हुई है कि महिलाएं भी हमारे चैनल को पसंद करती हैं और ये चैनल आनंद से देखती हैं। ये देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि महिलाएं पैसे और फाइनेंस से कोसों दूर हैं। पर पुणे में कई हाउसवाइफ्स पर्सनली आकर मिलती हैं और मुझे बताती हैं, हम हाउसवाइफ हैं फिर भी हमसे कोई ये नहीं कहता कि आप फाइनेंस में कुछ नहीं जानते। आजकल हम सिर्फ होम मिनिस्टर ही नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर भी बन गए हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि आपने एक पर्सनल गोल सेट किया हो और जब ये पूरा हो जाता है, उस प्रोफेशनल या उस कंटेंट क्रिएटर के लिए, मतलब मेरे लिए, ये खुशी का बहुत ही अलग पल है, राइट? अब बात करते हैं कॉन्स की। पहला कॉन क्या हो सकता है, यानी कि इसके नुकसान। वो क्या होगा? बहुत ज्यादा रिस्क हो सकता है, जोखिम हो सकता है। रिस्क क्या होगा? अरे मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, पर अगर वो आइडिया सफल नहीं होता है तो ऐसा कई बार होता है। हमें काफी लगता है कि चलो ये करें, चलो वो करें। हम कई लोगों को काम पर रखते हैं, हम एक ऑफिस किराए पर लेते हैं, दिमाग में कई विचार होते हैं, पर अगर ठीक से एग्जीक्यूट नहीं किया गया तो ये एक बड़ी गड़बड़ हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली कई लोगों का करियर भी बर्बाद हो सकता है। और फिर
उनके कॉन्फिडेंस में भी कमी आ सकती है। तो क्या ये बड़ा नुकसान है? हाई रिस्क, हाँ जरूर, ये बिजनेस का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और दूसरा है लॉन्ग वर्किंग आवर्स, मतलब आप बहुत लंबे समय तक काम करते हैं और इसमें बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। जो हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था, अरे नहीं, मैं बिल्कुल भी घड़ी का गुलाम नहीं बनूंगी, 10 to 6 नौकरी नहीं करूंगी, आजाद रहूंगी, मैं बिजनेस करूंगी। बिजनेस में कोई भी आजाद नहीं है। इनफैक्ट आप सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक काम करते हैं या उसके बाद भी काम करते हैं। अगर रात 10 बजे किसी क्लाइंट का फोन आया तो आप ये नहीं कह सकते कि आप कल सुबह फोन करें, आप ऐसे नहीं कह सकते। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि बिजनेस है फ्रीडम, ये बहुत गलत है। इनफैक्ट फ्रीडम कम है, बहुत ज्यादा मेहनत है और काम करना होता है। और फाइनल पॉइंट अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है और स्ट्रेस है। ये पॉइंट क्या है? मैंने पहले कहा। आप सोचेंगे कि आपका बिजनेस आइडिया सबसे अच्छा है पर बिजनेस नहीं चला तो आप जानते हैं कि कितने लोगों के घर और उनकी सैलरी आप पर निर्भर है और उनसे आपको काम मिलता है, पर सैलरी डे पर सैलरी देने में असमर्थ है। इससे एक बिजनेसमैन पे कितना टेंशन हो सकता है और इसीलिए उन्हें कई ऐसे कठिन डिसीजन लेने पड़ सकते हैं और कई बार उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ध्यान रखें कि बिजनेस करना बहुत आसान बात भी नहीं होती है। और अब आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं कि अगर आप ये तय करते हैं कि मैं बिजनेस करूंगी, तो ये डिसीजन लेने से पहले आपको पैरामीटर के तौर पर 5 इंपॉर्टेंट बातें देखनी चाहिए या किन 5 इंपॉर्टेंट बातों पर विचार करके ये डिसीजन लेना चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट किस बारे में है? किसी प्रॉब्लम या किसी डिफिकल्टी को हल करना पसंद है। मेरा एग्जाम्पल लीजिए, तो मैंने एक बहुत क्लियर प्रॉब्लम देख ली थी और वो क्या था? लोगों में फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत कमी है। और ओवरऑल जब मैंने जाके लोगों को इन शब्दों के बारे में पूछा तो कई लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं था। तो क्या मुझे कोई प्रॉब्लम दिखी थी? हाँ, उसे आइडेंटिफाई किया। वो प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करनी थी और वो जो डिफिकल्टी थी, मेरे दिमाग में उस पर काबू पाने का पागलपन था, अंदर पैशन था, वो मेरा पैशन था। और अगर आप किसी प्रॉब्लम की पहचान करें और अगर आपके अंदर उस प्रॉब्लम को हल करने का जुनून है तो आपको बिजनेस करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, मुझ में बहुत पैशन है, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी, लेकिन मैं सिर्फ एक इंजीनियर हूं और मुझे फाइनेंस का कोई नॉलेज नहीं है, फिर कुछ नहीं हो सकता। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या आपके पास नेसेसरी स्किल सेट्स और क्या आपको एक्सपीरियंस है। अब मेरे केस में मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ और मैंने लगभग यह बिजनेस शुरू करने से पहले भी एक टीचर के रूप में मैं 10 साल तक कई कॉलेजेस में पढ़ाती थी। तो क्या मेरे पास पढ़ाने की स्किल थी? हाँ। और पढ़ाने का एक्सपीरियंस था? हाँ। और क्या मुझे उस सब्जेक्ट के बारे में पता था और उस सब्जेक्ट का नॉलेज था? तो जरूर था। अगर आपके पास ये सभी चीजें मौजूद हों तो आप बिजनेस करने के लिए टिक मार्क कर सकते हैं। अब तक 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से देखें? प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम सॉल्व करने का पैशन है। क्या मेरे पास आवश्यक स्किल्स है? ओके। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं। बाय द वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप अपने सीनियर्स के हिसाब से काम कर सकते हैं? अब इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेना। कुछ साल पहले मेरे पास 2 एम्प्लॉइज थे और अगर मैं उन्हें कहूं कि तुम्हें ये काम करना है, लेकिन वो ये काम कर लेते थे पर वो अपने मेथड से करते थे, तो मैं भी कहती थी कि ओके, अगर अच्छा है तो मैं भी एक्सेप्ट करती थी। पर कभी कभी ये होता कि वो काम अच्छा करते लेकिन मैं इसे इस तरह नहीं चाहती, मैं इसे दूसरे मेथड से चाहती हूँ। ओके। पर ऐसे समय में अगर आप उन सीनियर्स के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से काम बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, वो एम्प्लॉइज मुझसे कहते थे कि वो ठीक है पर हम ऐसा ही चाहते हैं। अरे अगर ऐसा है और अगर आप सीनियर्स के इंस्ट्रक्शंस नहीं मान सकते हैं तो मैं उनसे कहती थी कि आप एम्प्लॉय मटेरियल बिल्कुल भी नहीं है, आप नौकरी करने के कैटेगरी में नहीं है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप अच्छे या बुरे हैं। अगर आप चाहते हैं कि चीजें आपके हिसाब से होनी चाहिए, अगर आप सीनियर्स से इंस्ट्रक्शंस नहीं ले सकते तो बेटर है कि आप खुद ही सीनियर बने। तो फिर आप खुद मालिक बने और आप अपने मेथड से काम करते रहें। ओके, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये तीसरा पॉइंट अच्छे से समझा होगा। चौथा है रिस्क लेने की कैपेसिटी। जब आप बिजनेस कर रहे होंगे तो आपके लाइफ में कई कठिनाइयां आ सकती हैं। पैसों की प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही क्योंकि चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती। अगर आपने एक प्रोडक्ट बना के दिया लेकिन सामने वाले ने टाइम पे पैसे दिए क्या? अगर पैसे दिए तो पूरे पैसे दिए या नहीं? बहुत सी बातें हैं, आपको आगे पेमेंट्स करने होंगे। कभी कभी प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं तो फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज्यादा लेना पड़ सकता है।
बिजनेस करने का डिसीजन तभी लें जब आप रिस्क लेने के लिए तैयार हों। और 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है। और इसका क्या मतलब है? अब तक के चारों पॉइंट्स टिक्ड ऑफ हो गए हैं। फाइनल पॉइंट में बताया कि आप रिस्क भी ले सकते हैं, पर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन वैसी ना हो तो आपको बिजनेस करना चाहिए या नहीं, इस बारे में सोचना चाहिए और फिर डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरे पास बहुत अच्छी आइडिया है पर मैं इसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। अगर आइडिया अच्छा है तो आप ऐसा करें कि 1 या 2 साल तक नौकरी करें और फिर नौकरी करके अच्छा खासा कैपिटल जमा करें और फिर आप उस जमा हुए पैसे से अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मैं कितने लोगों को जानती हूँ, कई दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने पहले 2-4 साल अपना जॉब किया, पैसा इकट्ठा किया और उससे अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। तो कैपिटल का होना बहुत जरूरी है। और जब आप एक बड़ी छलांग लगाते हैं, ये रिस्की हो सकता है, असफल होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस बारे में मेरी एडवाइस ये है कि आप बहुत सोच समझकर डिसीजन लें। अब बोनस टिप देने वाले फाइनल पॉइंट पर आते हैं। इसका सुनहरा मध्य क्या हो सकता है? सुनहरा मध्य क्या हो सकता है? पति पत्नी के बारे में विचार करें और अगर पति बिजनेस करने का डिसीजन लेता है और पत्नी ने व्यवसाय करने का या वाइस वर्सा, हमारे केस में ये उल्टा था। पति ने जॉब करने का डिसीजन किया और कहा कि मैं हर महीने पैसे घर लाऊंगा, और इसके बाद मैंने रिस्क उठाया और एक बिजनेस शुरू किया और हम दोनों ने तय किया कि हम एनालाइज करके देखेंगे और अच्छी तरीके से एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि हम में से किसका करियर क्लिक हो रहा है क्या। अगर मुझे पता होता कि मेरा बिजनेस नहीं चलेगा तो मैं बिजनेस छोड़कर नौकरी करने का डिसीजन लेती, पर हम दोनों ने ये भी तय किया कि जब ये बिजनेस अच्छा चलने लगेगा और फिर ये बिजनेस तो हम दोनों का है, अकेली का नहीं, तो उन्होंने भी पहले नौकरी की और फिर इस बिजनेस से जुड़ने का डिसीजन किया और उन्होंने वैसा ही किया। आज उन्होंने मेरे बिजनेस में मेरा साथ दिया, अरे नहीं मेरा नहीं, हमारा, और वो हमारे बिजनेस में काफी पार्टिसिपेट करते हैं। मुझे लगता है इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क। अगर 1 वर्सेस 1 की बजाय 1 + 1 किया जाए तो मुझे लगता है कि कोई भी बिजनेस अच्छे तरीके से जरूर ही फ्लरिश हो सकता है और रिलेशनशिप भी जरूर फ्लरिश हो सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आपको कोई बात अच्छी लगती है या आपके पास कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया, आगे का तुम्हें तो पता है, इसे ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, क्योंकि ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं है, हमारा है।